कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी कक्षा 11 ज्ञान पब्लिकेशन बुक चैप्टर 7 क्रमचय और संचय परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रश्नावली 7.1 और आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 22 और इससे आगे वाले सभी क्वेश्चन 26 तक। इससे पहले इस प्रश्नावली के लिए मैंने वीडियोज़ के 3 पार्ट बनाए हैं, जिनकी प्लेलिस्ट बनाकर लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप चाहे तो वहां जाकर पहले वाली वीडियोज़ को देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका टीचर रोहित धीमान स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है NP4 इक्वल्स टू 12 इंटू NP2 हो तो n का मान ज्ञात करो। तो बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। NP4 के लिए फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4 इक्वल्स टू 12 इंटू, यहाँ भी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 का यूज कर देंगे। फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4 बचेगा और यहाँ 12 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 बचेगा। लेकिन इसको हमें एक्सपेंड करना है जिससे कि हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर पाएँ। तो ये एक्सपेंड किया, n माइनस 2 बाहर ले लिया, फिर n माइनस 3 भी बाहर ले लिया, तो फैक्टोरियल में बचेगा n माइनस 4। n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इक्वल्स टू 12 होगा। अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करा लेनी है। n स्क्वायर, n की मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ होगी माइनस 3n माइनस 2n और प्लस 2 या 6 बराबर 12 हो जाएगा। द्विघात समीकरण बनेगी यहाँ n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6, इस 12 को इधर लाइए, माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। n स्क्वायर माइनस 5n और 12 में से 6 घटेंगे, माइनस 6 बचेंगे बराबर 0। 6 के ऐसे गुणनखंड जो घटाने पर 5 दे और गुणा करने पर 6, तो 6 ही कम 6 में से 1 घटा 5, तो इसको मैं माइनस 6n और प्लस n लिख रहा हूँ, माइनस 6 बराबर 0। दोनों के जोड़े बनाए, n कॉमन लिया तो n माइनस 6 आ गया, प्लस 1 कॉमन लिया तो n माइनस 6 आ गया बराबर 0। अब n माइनस 6 को कॉमन ले लिया तो n प्लस 1 आएगा बराबर में 0। यहाँ से n माइनस 6 बराबर 0 होगा या n प्लस 1 बराबर 0 होगा। n की वैल्यू यहाँ से 6 मिलेगी और यहाँ से माइनस 1 मिलेगी। अब हमारी बुक के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। हमारी बुक के अकॉर्डिंग n की वैल्यू आ रही है 6, तो n इक्वल्स टू 6 लिखकर हम इसको अपना आंसर लिख देंगे। देखिए, हमें सिद्ध करना है कि n प्लस 1 पी आर प्लस 1 इक्वल्स टू n इंटू एन पी आर प्लस n माइनस 1 पी आर माइनस 1। तो हम यहाँ RHS को लेकर चलते हैं। RHS n इंटू एन पी आर प्लस n माइनस 1 पी आर माइनस 1, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब n को एज इट इज लिखते हैं। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं NPR का, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r होगा, प्लस यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये r प्लस 1 लिखा जाएगा।
अब हम ये 1 से 1 कैंसिल कर देंगे और ये होगा n इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r प्लस फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अब हम देख रहे हैं कि फैक्टोरियल n माइनस r जो है वो इसमें एलसीएम है, तो इसको हम एलसीएम रख लेते हैं। फैक्टोरियल n माइनस r हो गया एलसीएम, यहाँ फैक्टोरियल n बचेगा और प्लस यहाँ फैक्टोरियल n माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब हम इस n की मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो n फैक्टोरियल n प्लस n फैक्टोरियल n माइनस 1 होगा और अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r आ जाएगा। इसके आगे देखिए, यहाँ फैक्टोरियल, यहाँ n को बाहर लेने पर अंदर n हो गया। इसका मतलब जब n बाहर नहीं था तो अंदर फैक्टोरियल के n प्लस 1 था भाई, तभी तो सॉरी फॉर देट, अभी इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। तो n इंटू फैक्टोरियल n प्लस, यहाँ देखिए अगर मेरे पास कहीं पर फैक्टोरियल n होता है और मैं उसको बाहर लिख लेता हूँ तो ब्रैकेट में अंदर n माइनस 1 बच जाता है, यानी ये जो है ये इसका एक्सपेंशन है और ये इसका संक्षिप्त रूप है, अर्थात जहाँ पर ये लिखा हुआ है वहाँ पर हम फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम फैक्टोरियल n लिख रहे हैं और अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r है। ठीक है, अब यहाँ से फैक्टोरियल n कॉमन आ रहा है, फैक्टोरियल n हमने कॉमन ले लिया, अपॉन नीचे फैक्टोरियल n माइनस r है और इधर n बचा हमारे पास और प्लस इधर 1 बचा हमारे पास। ठीक है, तो ये n प्लस 1 हो गया और इसको हम यहीं पे रोक लेते हैं। अब हम LHS को लेते हैं। LHS है n प्लस 1 p r प्लस 1। सूत्र का प्रयोग करेंगे, n प्लस 1 का फैक्टोरियल और अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस r माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये n प्लस 1 का फैक्टोरियल और अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r हो गया। अब इस n प्लस 1 को अगर मैं बाहर लिख दूँ, n प्लस 1 को बाहर लिख दूँ तो फैक्टोरियल में 1 घट जाएगा, अर्थात यहाँ केवल फैक्टोरियल n बचेगा और अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r। और जो यही है वही तो हमारा LHS भी था, सॉरी RHS भी था। देखिए n प्लस 1 यहाँ है, यहाँ भी है, फैक्टोरियल n यहाँ है, यहाँ भी है, अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r यहाँ है, यहाँ भी है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, और जब LHS बराबर RHS हो गया तो हम लिख सकते हैं कि ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। एक कुटुंब में 3 लड़के और 4 लड़कियां हैं। कुटुंब मतलब परिवार, एक परिवार में 3 लड़के और 4 लड़कियां हैं। दूसरे कुटुंब में 5 लड़के और 6 लड़कियां हैं। कितने प्रकार से इन कुटुंबों के बीच में विवाह संबंध हो सकते हैं, जबकि किसी भी कुटुंब के साथ सबसे छोटे लड़के अथवा सबसे छोटी लड़की का दूसरे कुटुंब की सबसे बड़ी लड़की अथवा सबसे बड़े लड़के से विवाह संबंध नहीं हो सकता। देखिए ये जो कहानी है अपनी, इस कहानी को बाद में पढ़ते हैं, पहले केवल इतना पढ़ते हैं कि एक कुटुंब में 3 लड़के और 4 लड़कियां हैं, दूसरे कुटुंब में 5 लड़के और 6 लड़कियां हैं। कितने प्रकार से इनमें विवाह संबंध हो सकते हैं, बस यहाँ तक पढ़ते हैं और यहीं तक सोल्व करते हैं। आगे की कहानी के लिए मैं आगे बताऊंगा। देखिए कुटुंब एक है जो हमारे पास, उसमें 3 तो लड़के हैं यानी 3 बॉयज हैं,
और 4 लड़कियां हैं, यानी 4 गर्ल्स हैं। और दूसरा जो कुटुंब है उसमें 5 बॉयज हैं और 6 गर्ल्स हैं। ठीक है, अब दोनों ही परिवारों के बीच विवाह संबंध होने हैं। बाकी कंडीशन बाद में पढ़ते हैं, केवल सबसे पहले विवाह संबंध जितने प्रकार से जुड़ सकता है उसको ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, ये 3 लड़के, इनके विवाह की संभावना इन 6 में से 3 लड़कियों के साथ होगी। ठीक है, और ये 5 लड़के दूसरे परिवार के, पहले परिवार की 4 लड़कियों में से ही किसी ना किसी के साथ इनकी शादी हो सकती है। अब 5 के मैं बताऊंगा अभी किस प्रकार से इनको हमें लेना है। बस फिलहाल केवल इतना समझिए कि इस परिवार के लड़के और दूसरे की लड़कियां, पहले परिवार के लड़के और दूसरे परिवार के लड़के और पहले परिवार की लड़कियां। अब देखिए, जो कुल विवाह संबंध है, कुल विवाह संबंधों के प्रकार की संख्या, कुल विवाह संबंधों के प्रकारों की संख्या। देखिए, पहले परिवार में से 3 लड़के हैं, हम 3 में से कोई एक लड़का चुन लेंगे, यानी 3p1 गुणा। दूसरे परिवार में 6 लड़कियां हैं, इन 6 में से कोई एक लड़की लेंगे। ठीक है, 3 में से कोई एक लड़का लेकर 6 में से कोई एक लड़की उसके लिए चुन लेंगे। फिर प्लस 5 में से कोई एक लड़का लेंगे, यानी 5p1, और इन 4 में से कोई एक लड़की उसके लिए पसंद करेंगे, तो 4p1 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। अब 3p1 का मतलब 3, 6p1 का मतलब 6, प्लस 5p1 का मतलब 5 और 4p1 का मतलब 4। 6 तिया 18 और 5 चौक 20, तो टोटल 38 प्रकार से विवाह संबंध बन सकते हैं। लेकिन अब आगे की कंडीशन पढ़ो क्या है। आगे की कंडीशन अपने क्वेश्चन में पढ़िए, मैं बता देता हूं आपको। आगे कहा जा रहा है कि जो कुटुंब एक है उसका सबसे बड़ा लड़का इस परिवार की सबसे छोटी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता, या फिर इस परिवार की सबसे बड़ी लड़की की शादी इस परिवार की सबसे छोटे लड़के से नहीं हो सकती। तो यहाँ पर कंडीशन है कि यहाँ छोटा लड़का यहाँ बड़ी लड़की से शादी नहीं कर सकता और यहाँ बड़ी लड़की छोटे लड़के से शादी नहीं कर सकती। तो ऐसे संबंध कितने हो सकते हैं, सोचो जरा। देखिए, 2 लड़के हैं यहाँ, एक तो लड़का है यहाँ पर छोटा और एक लड़की है, तो 2 संभावनाएं यहाँ हो गई। और इसी प्रकार से दूसरे में भी बनेगी, एक छोटा लड़का यहाँ होगा और एक छोटी लड़की यहाँ होगी। तो टोटल 4 संभावनाएं ऐसी हैं जिसमें इस परिवार का सबसे छोटा लड़का इस परिवार के सबसे बड़ी लड़की से शादी नहीं करेगा। और ऐसी 2 ही सिचुएशन इसमें होंगी जब यहाँ का सबसे छोटा लड़का इस परिवार की सबसे बड़ी लड़की से शादी नहीं कर सकता होगा। तो इन 38 संबंधों प्रकारों की संख्या में से हम ये 4 प्रकार माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इनको नहीं पूछा गया है। तो अभीष्ट प्रकार लिखेंगे हम। अभीष्ट प्रकार हो जाएंगे 38 - 4, और 38 में से 4 घटकर आता है 34। ये अपने क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन 25। 4 पत्र हैं और 4 लिफाफों पर पते लिखे हैं जिनमें रखकर उन्हें भेजना है। पत्र कितनी प्रकार से लिफाफों में रखे जा सकते हैं कि प्रत्येक गलत लिफाफे में हो। ठीक है, अब यहाँ पर ना अगर हम अपना आंसर मैच करेंगे तो आंसर इस प्रकार से मैच होगा। यहाँ ये प्रत्येक शब्द नहीं आना चाहिए, यहाँ एक गलत लिफाफे में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक कर लेते हैं अगर हमें अपना आंसर मैच करना है तो यहाँ पर हमने एक गलत लिफाफे में हो, एक पत्र हमने गलत लिफाफे में डाल दिया, ऐसा समझिए।
देखिए हमारे पास 4 लिफाफे हैं और इन लिफाफों पर पते लिखे गए हैं और 4 पत्र हमारे पास हैं। अब क्या हुआ कि हमने कोई एक पत्र सेलेक्ट किया। पहले तो 4 पत्रों में से कोई एक पत्र हमने ले लिया। तो 4 पत्रों में से कोई एक पत्र लेकर हमने गलत लिफाफे में डाल दिया। मान लीजिए कि ये पत्र इस लिफाफे में डलना था, लेकिन इस लिफाफे पे न डालकर हमने इस लिफाफे में डाल दिया। यानी हमने 4 में से एक पत्र सेलेक्ट किया और 3 में से एक गलत लिफाफे में उसको डाल दिया। 4 में से एक पत्र सेलेक्ट किया और 3 गलत लिफाफे हैं, एक ही तो सही है ना इस पत्र के लिए, बाकी 3 तो गलत है। 3 में से एक गलत लिफाफा लिया और हमने उसमें डाल दिया। तो अब इसे डालने के प्रकार क्या हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए मैं लिख देता हूं, 4 पत्रों में से एक को चुनने के प्रकार ये हो जाएगा 4P1 और 4P1 4 के ही इक्वल होता है। ठीक है, अब इसका लिफाफा तो एक ही सही था, बाकी 3 तो गलत है ना। इन 3 में से किसी एक में हमें से डाल देना है। 3 गलत लिफाफों में से एक के चयन के प्रकार। भाई 3 में से एक लिफाफा सेलेक्ट करना है, तो 3P1 इक्वल्स टू 3 ही हो जाएगा। अब जो पत्र डालने के कुल प्रकार होंगे, पत्र डालने के कुल प्रकार, ये कुल प्रकार होंगे 4 गुणा 3 बराबर 12। अब क्वेश्चन 26 है और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के लिए, और आई थिंक कि क्वेश्चन 26 इन्होंने नहीं दोहराया नहीं है। NP4 इक्वल्स टू 12 इंटू NP3 ये दिया है और n का वैल्यू पूछा गया है। सिंपल है, देखिए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4 इक्वल्स टू 12 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-3। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हुआ, 1 बटे फैक्टोरियल n-4 बराबर 12 बटे n-3 को बाहर ले लेते हैं और फैक्टोरियल n-4 बच जाएगा। n-4 से n-4 कैंसिल होकर n-3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इक्वल्स टू 12, या n इक्वल्स टू 12 प्लस 3, n की वैल्यू आएगी 15। ठीक है, ये अपने इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज पूरी होती है 7.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब जाने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि ज्ञान पब्लिकेशन बुक की इस बुक से बहुत से चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं और सभी चैप्टर्स एक ही प्लेलिस्ट में ऐड किए हैं और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप किसी चैप्टर को देखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। इस चैनल पर आपको एग्रीकल्चर मैथ का कंप्लीट कंटेंट देखने को मिलेगा और वो भी बिल्कुल अनपेड फ्री। लेकिन बदले में आपको केवल इतना ही करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।